नमस्ते एंड वेलकम माय डियर एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को इजी कर रहा हूँ इस सीरीज़ में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मल्टी वेरिएबल फंक्शंस को इकोनॉमिक्स में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और वहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियो में मल्टी वेरिएबल फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना सीखा। साथ में मल्टी वेरिएबल फंक्शंस में हमने लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर को किस तरह इंट्रोड्यूस किया, क्यों ज़रूरत पड़ी और उसकी क्या सिग्निफिकेंस थी, वो सब देख लिया था। आज हम इनकम डिटर्मिनेशन ऑफ मल्टीप्लायर्स, ये मल्टीप्लायर का कंसेप्ट क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ये क्यों लागू होता है और कैसे मल्टीप्लायर की वैल्यू डिटरमाइन होती है, वो सब देखने वाले हैं। और साथ में इलास्टिसिटीज़, इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, ये सब देखने वाले हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी। डियर एस्पिरेंट्स, मुझे यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए इसलिए आना पड़ा क्योंकि मैं जब भी कोई टॉपिक सर्च करता हूँ, चाहे वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से हो, चाहे स्टैटिस्टिक्स से हो, चाहे इकोनोमेट्रिक्स से हो, वहाँ पर मुझे कुछ अच्छे एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाती थी। और मेरा जो बैच चलता था वहाँ पे तो मैं इन चीज़ों को ठीक ठीक तरीके से करवा देता था। लेकिन यहाँ पर कितने सारे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स से डरते हैं, उनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं होता और वो कैसे करेंगे इन चीज़ों को। तो मुझे ये ऐसा लगा कि नहीं, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को, स्टैटिस्टिक्स को और इकोनोमेट्रिक्स को यूट्यूब पे इतनी अच्छी तरह से करवाया जाए कि किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं बाहर से या कहीं पर पैसे देकर या इकोनॉमिक्स को समझने में कोई दिक्कत ना हो ज़िंदगी भर। और यहाँ मेरा मकसद सिर्फ यही रहता है कि कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स टॉपिक को मैं कितना ईजी करके आपको समझा पाऊँ, ताकि आप लोग इकोनॉमिक्स से जुड़े रहें और इकोनॉमिक्स की जो रेलेवेंस है हमारे जीवन में वो आप समझ पाओ, उसकी सीरियसनेस को समझो। एनीवे, हम आगे चलते हैं और अब आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं मल्टीप्लायर से। ये हमारा बिल्कुल सिंपल मॉडल है। 3 सेक्टर इकोनॉमी में आपकी नेशनल इनकम Y = C + I0 + G के बराबर होती है। यहाँ पर हाउस होल्ड द्वारा कंजम्पशन होता है, प्राइवेट द्वारा इन्वेस्टमेंट होता है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। तीनों को मिलाकर हमारी नेशनल इनकम बन जाती है, ठीक है ना। और कंजम्पशन होती है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन। डिस्पोजेबल इनकम का B फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन 0.5 या 0.7, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम होती है जब आपने टोटल इनकम कमाई उसमें से जो टैक्स घटा देने के बाद आपके पास खर्च करने के लिए जो बची है वो होती है डिस्पोजेबल इनकम। टैक्स को हम यहाँ पर सीधा लमसम ले रहे हैं जो कि लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लायर देखने वाले हैं हम लमसम टैक्स के अंदर। ओके, समझ में आई बात? तो देखिएगा यहाँ पे इनकम में लिख रहा हूँ Y = C की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी C0 + BYD। YD की जगह मैं ये वैल्यू रखूँगा, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा के Y - T रखा। और ये हो गया मेरा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है I0, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, सॉरी T है, ये T0 हो गया क्योंकि T की जगह हम T0 लिख सकते हैं, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये हमारी सिंपल इक्वेशन होगी। इसको मैंने खोला C0 + BY - BT0 + I0 + G0, ठीक है ना। और ये Y के इक्वल हो गया। अब देखिएगा इस साइड यहाँ पर Y है और एक ये Y है, इस Y को मैं इस साइड लेके जा रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा Y - BY = C0 - BT0 + I0 + G0। और यहाँ से Y कॉमन निकाला, 1 - B = C0 - BT0 + I0 + G0। और यहाँ पर Y को मैंने अकेला छोड़ा तो हमारी इनकम क्या सोर्स आएगा, 1 - B C0 - BT0 + I0 + G0। ये हमारी हुई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अब हमारे पास ये क्या आया है कि अगर आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, टैक्स और कंजम्पशन और हाउस होल्ड कंजम्पशन, इनमें से कोई भी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी तो हमारी जो इनकम पर इफेक्ट आएगा वो इस चीज़ में मल्टीप्लायर होकर आएगा। ये हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी। ओके, देखिएगा यहाँ पे जो टैक्स के आगे हमारा साइन है वो नेगेटिव है, यानी कि अगर टैक्स इंक्रीज होगा तो हमारी इनकम को वो नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। अगर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन बढ़ेगा, इनके आगे पॉजिटिव साइन है, तो हमारी इनकम क्या होगी, अप होगी, ठीक है ना। ये बात समझ रहे होगे आप। अब देखिएगा ये हमारी लेट्स सपोज की फर्स्ट इक्वेशन है। अब मैंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज किया है, ठीक है ना। क्या किया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज किया है। तो यहाँ पे क्या आएगा अगली इक्वेशन, 1 - B C0 - BT0 + I0। अब ये चेंज हो गई है, G1 हो गई है हमारी, ठीक है ना।
ये ऐसे हो गई सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर y में क्या चेंज आएगा, देखो ये तो सारी चीज़ें कट जाएगी, ठीक है ना, लेकिन क्या नहीं कटेगा, देखो ये जो चीज़ है मल्टीप्लायर की वैल्यू इन सभी के साथ है, क्योंकि कॉमन निकाल लिया ना हमने यहाँ से, ये चीज़ इसके मल्टीप्लायर में है, तो c के भी मल्टीप्लाई में है, t नोट के भी, i नोट के भी और g के भी। तो हम ये इनके साथ थी, ये तो कट गई, लेकिन इसकी वैल्यू जो इसके साथ थी ये g नोट से तो बड़ा है ना, g1 इज़ ग्रेटर देन g नोट, तो हमारा ये चीज़ तो नहीं कट पाएगा, और साथ में फिर ये इसके नाम का ये मल्टीप्लायर रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस g नोट को हम चेंज को क्या दिखा देंगे, g को ऐसा चेंज दिखा देंगे, और इस g को हम y के नीचे लेके जाएंगे, तो यहाँ पर चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, ये क्या है हमारा चेंज है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर चेंज लिख दिया है। अब ये सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, और हमारे पास आएगी वैल्यू निकल कर ये 1 माइनस बी। बी क्या है यहाँ पर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है ना। तो हमारा गवर्नमेंट यानी कि अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर 100 से बढ़ेगा तो हमारी इनकम कितने से बढ़ेगी, यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेट्स सपोज की 0.8 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 5, मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है। तो अगर 100 से बड़ा है ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर G1 कितना हुआ है, 100 से बड़ा है, तो यानी कि 100 से बड़ा है, तो हमारी इनकम कितने से बढ़ेगी, 500 से बढ़ेगी भाई, ठीक है ना। इस तरह से काम करता है मल्टीप्लायर। ओके, तो मल्टीप्लायर का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे, ठीक है। जितनी ये ज़्यादा होगी उतना ही 1 में से घटेगा, और ऊपर का न्यूमिनेटर बड़ा होगा तो हमारे मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, ठीक है, इस तरह से। और यही ओरिजिनल इक्वेशन है, अगर हम टैक्स में चेंज करते हैं उसी यूनिट में, जैसे 1 यूनिट चेंज इन टैक्सेशन और 1 यूनिट चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। अब 100 को मैं 1 यूनिट मान रहा हूँ लेट्स सपोज की, ठीक है ना। अब हमने 100 में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में तो चेंज कर लिया, अब हम किस में चेंज कर रहे हैं, टैक्सेशन में। तो टैक्सेशन में चेंज करने से आपको पता है कि वही चीज़ कॉमन है, ये सारी चीज़ें कट जाएंगी नेक्स्ट इक्वेशन के साथ। क्या नहीं कटेगा, T1 हो जाएगा, BT1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऊपर BT1 है और नहीं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या है, चेंज इन y हो जाएगा इसकी वजह से। तो ये b है जो, ये आम यहाँ इस मल्टीप्लायर के साथ ये b आगे लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आगे क्या आ जाएगा, b माइनस 1 माइनस b इंटू चेंज इन t, ठीक है ना। चेंज इन t क्या है, t नोट में से यानी कि T1 में से T नोट घटा के क्या आया है, चेंज इन T आया, जैसे पीछे आया था। तो ये चेंज इन T लिख के यहाँ पर मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो चेंज कितना हमारा 100 का, और यहाँ पर वैल्यू क्या आई है हमारी 0.5 मान के चलो, आ गई थी 5 आ गई थी ना, तो 5 ऊपर आ गई थी, तो ये 5 क्या है हमारा 0.5 हो गया, 0.5 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2.5, यानी कि मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो गई है, ऊपर कम हो गई है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा टैक्स मल्टीप्लायर की वैल्यू, अगर ये टैक्स यहाँ पे आएगा जाके चेंज इन टी, तो हमारे पास क्या बचा, टैक्स मल्टीप्लायर की वैल्यू माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी, ठीक है ना, ये आएगी हमारे पास। अब दोनों को जोड़ देंगे हम, बैलेंस करना है ना बजट। 100 यूनिट हमने टैक्स लगाया, 100 यूनिट हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया था, तो बैलेंस गवर्नमेंट का तो बजट हो गया। ओके, तो यहाँ पर मैंने, ये तो था हमारा टैक्स मल्टीप्लायर की वैल्यू, इसके साथ मैंने 1 अपॉन 1 माइनस बी को जोड़ दिया, तो ये हमारा हो गया बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। दोनों मल्टीप्लायर को जोड़ दिया तो 1 माइनस बी नीचे वाला कॉमन आ गया, और ऊपर हमारा क्या हो गया है 1 माइनस बी, 1 माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की वैल्यू हमेशा इक्वल टू 1 आती है। उस इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है कि हमारी इनकम 1 से बढ़ जाएगी जितना हमने चेंज किया, यानी कि 100 से, अगर एक की यूनिट की वैल्यू 100 है तो 100 से, एक यूनिट की वैल्यू 1000 है तो 1000 से, एक यूनिट की वैल्यू 10,000 है तो 10,000 से। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि 100 में से 100 गया तो 0 आ गया, यानी कि इनकम बढ़ी ही नहीं। देखिएगा, इनकम हमारी बढ़ी है, सपोज करो 110 से, और गवर्नमेंट के टैक्स लगाने से इनकम घटी है 100 से, तो नेट गेन यानी कि चेंज इन वाई क्या रहा हमारा 10, यानी कि
जो हमारी यूनिट है उससे टोटल इनकम बढ़ी रही है। इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि हमने जितना टैक्स लगाया उतना ही हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया तो हमारे इनकम में नो चेंज आएगा। नहीं नहीं, इनकम बढ़ी है हमारी किसने से, 1 से। अगर यहाँ पर 0 आता तो कहते कि हमारी इनकम वहीं पे खड़ी है, लेकिन 1 आया है तो कहीं ना कहीं ऊपर रहेगी हमारी इनकम, ठीक है ना। तो ये था बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, ठीक है ना। इस तरह से आपका बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 आती है। और उस 1 का क्या मतलब होता है कि हमारी इनकम 1 यूनिट से बढ़ेगी अगर बैलेंस को बजट, यानी कि बजट को हम बैलेंस भी कर दे तो गवर्नमेंट वाया मल्टीप्लायर, ये फायदा होता है मल्टीप्लायर का, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, अब मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकली पार्ट डाल रहा हूँ इसके अंदर। इसके अंदर मैंने सभी की वैल्यू दे रखी है, बी टी नोट, आई नोट, सी नोट, जी नोट, और वही 4 इक्वेशन हमारे पास है यहाँ पे। बदला क्या है, यहाँ पे जो टैक्स था वो हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनल कर दिया है। देखो यहाँ पे टी नोट प्लस कोई फ्रैक्शन ऑफ वाई, यानी कि इनकम का कोई फ्रैक्शन जो टैक्स में जाएगा। यानी कि अगर अब आपकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स की रेट भी मतलब आपकी बढ़ेगी, टैक्स की देने की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पर प्लस साइन है, तो इसलिए आपका टैक्स जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आप ज़्यादा टैक्स दोगे, तो इसलिए मैंने ये प्रोपोर्शनल टैक्स के रिगार्डिंग लिया है, ठीक है ना। बाकी वाई डी वही है, सी वही है, और वाई 3 सेक्टर मॉडल है ये हमारा इकोनॉमी का, ठीक है, यानी कि इकोनॉमी इज क्लोज। ओके, अब मैं वही चीज़ें इसके अंदर डाल रहा हूँ। वाई इज इक्वल टू सी नोट प्लस बी, वाई डी क्या हो गया, वाई माइनस टी, और आई क्या हो गया हमारा, आई नोट, ठीक है, प्लस आई नोट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया ये, ठीक है ना। अब ये टैक्स है, इस टैक्स की जगह आप क्या आप देखिएगा, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसमें हमने इसको खोल लिया, बी वाई, ये माइनस का टी नोट के साथ ये बी मल्टीप्लाई होके माइनस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का था ये माइनस हो गया, और यहाँ पर बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। बाकी आई नोट और जी नोट वैसे का वैसा है, ठीक है। अब हमारे पास वाई एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इन तीनों वाई को मैं एक साइड कर लेता हूँ, तो मेरे पास वाई आया कहाँ पे, ये जाके राइट हैंड साइड यहाँ पे ये हो गया, और ये हमारे पास बच गया जो जिसके साथ आई नहीं था, सी नोट माइनस बी टी नोट प्लस आई नोट प्लस जी नोट, और इसमें से वाई कॉमन लिया, तो वाई कॉमन लेने पर हमारे पास क्या आया, 1 माइनस बी प्लस बी टी आ गया। इसको हमने इस साइड ले लिया और वाई को अकेला रखा, तो ये डिवाइड में आ गया नीचे, और साथ में ये मल्टीप्लाई हमारा पूरी की पूरी इक्वेशन होगी, ठीक है। अब हमने सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर दी जो कि हमको ये सारी वैल्यू मिली हुई थी, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यू हमने इसमें पुट करी, 1 माइनस 0.75 प्लस 0.20 0.75 100 ऑटोनोमस कंजम्पशन, टैक्स 240 का था, और इस पे हमारा बीटा की वैल्यू रख दी 0.75, और यहाँ पर 90 और 30। अब इसको आपने सोल्व किया तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पर देखो 25 बच गया, 0.25 और 75 का 20% 15, तो ये टोटल हो गया 1/0.14, ठीक है। और यहाँ पे 100 का 75% 240 का कितना हो गया 180, और 180 में से आपका 100 गया तो -18 यहाँ पे रह गए, और -18 ये प्लस का 19 है तो ये 10 मतलब किसके रह गए पॉजिटिव के, और इसमें जोड़ दिया तो हमका ये क्या हो गया पूरा का पूरा 340 का। अब 0.40 है, 0.40 का मतलब है यहाँ पर 100 है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास 2.5 हो गया, तो यहाँ पर 2.5 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई 25 की, और इसकी गुणा करो 25 चौके 100 एंड 10 25 75 10 85, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है वाई, यानी कि पहला क्वेश्चन ए, व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, क्या है हमारी लेवल ऑफ इनकम क्या है 80-50, है ना, 850 हो गया। तो अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, $50 से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना है और $85 से ऑटोनोमस टैक्स बढ़ाना है, ओके, यानी कि टी नोट में चेंज करना है। अब देखोगे तो टी नोट कहाँ पे है, देखो ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है फर्स्ट, जहाँ से हमारा चीज़ें चलेंगी। अभी हमको ऑटोनोमस टैक्सेशन में $50 का चेंज करना है, आपको ये ऊपर लिखा मिला है, यानी कि हमारा इस चीज़ में चेंज होगा, इस चीज़ में चेंज होगा तो टैक्सेशन में आपका नेगेटिव इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। जैसा कि
पीछे था। तो ये यहाँ पर हमारे टैक्स मल्टीप्लायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो इसके आगे माइनस बी है ना, ये माइनस बी ऊपर चला जाएगा, माइनस बी, और नीचे वाला वैसे का वैसे रहेगा, माइनस बी प्लस बी टी। ये हमारा टैक्स मल्टीप्लायर है। और ये हमारा क्या था, 1 माइनस बी प्लस बी टी, ये हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर था। ओके, अब हमको एक बार तो जी में चेंज करना है, एक बार टी में चेंज करना है $50 का, और फिर देखना है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे करना है। अब मैं इसको वापिस से रफ कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे आपका जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है उसमें हमने 50 का चेंज किया है। तो हमारा अभी पीछे क्या आया था, 1.4 क्या आया था, यानी कि 1/0.4 ये टैक्स मल्टीप्लायर की वैल्यू आई थी। इसकी वैल्यू होती है 2.5, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की वैल्यू 2.5 थी। तो 50 का चेंज किया है तो कितना आ गया, ये हमारा 125। तो हमारी 125 से क्या हो जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाया 50 का, मल्टीप्लायर कितना था वहाँ पे 2.5, तो नेशनल इनकम वाई में चेंज कितना होगा 125 से, यानी कि 850 में 125 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 975 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की वैल्यू 125 आ गई। तो अभी यहाँ पर मैंने लिख दिया 125। अब हम टैक्स मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं। और टैक्स मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या थी, माइनस बी अपॉन में ये 0.40 आई गया था हमारा, ऊपर क्या है -75 को आप 50 से मल्टीप्लाई कराएगा तो -93.5 आ जाएगा। इतने से हमारी इनकम घटी है और बढ़ी कितने से थे, 125 से। क्या किया है हमने, $50 का दोनों में किया है, टैक्स भी लगाया उतने का और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी किया। लेकिन देखिएगा इनकम बढ़ी ज़्यादा है कि नहीं, 93 से तो कम हुई है लेट्स सपोज, और 125 से बढ़ी है, तो 7 ये और 25 वो। तो कहने का मतलब ये है टोटल इनकम हमारी 32 से बढ़ी रहेगी कि नहीं रहेगी। फिर भी बैलेंस बजट मल्टीप्लायर होने के बाद भी वाई में चेंज क्या रह गया हमारा 32 का। तो इस तरह से आपका ये बैलेंस बजट मल्टीप्लायर है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, उसका नाम है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गुड लक।